ओम मिरम सत्यम सर्वधार। आज दास का विषय है देवताओं को बलि देने से क्या होता है। देखिए, पुरानी रीति ये चली आ रही है, तो आज इस विषय पर विचार होगा कि महात्मा मंगत राम जी ने, जो पूर्ण गुरु साक्षात ईश्वर, तो उनके दो वचन हैं, ये क्या संदेश दे रहे हैं इस बलि के बारे में, तो इस पर आज विचार होगा। पहले एक वाणी दास प्रस्तुत करेगा, इसको श्रवण करें भावार्थ सहित। बारंबार विचारिया अंत सखा न कोई, तासो समा विचार के, नित्य नाम की मनि परोए। देखिए, वाणी क्या संदेश दे रही है कि इस जीव का, इस मानव का अंत समय में कोई सखा नहीं, कोई साथी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई परिवार नहीं। जब घर से शमशान जाता है तो ये सब साथी शमशान तक के होते हैं। तो हमें विचार करना है कि शमशान के आगे हमारा साथी कौन है, जो हमारा आत्मा और जीव, जो हमारे संस्कार जो गए तो वो कहाँ गए, तो ये विचार करना है। और ये बार बार ऐसा हमारे साथ ना हो, तो इसके लिए नित्य प्रभु का सिमरन करना चाहिए। उसका सिमरन टूटे ना, बराबर सिमरन होता रहे। तो वही एक सखा जो आगे हमारा है, तो हमें उसी का ध्यान रखना है, हमारा वही साथी है। क्योंकि शमशान के आगे का साथी हमारा एक ईश्वर है, एक प्रभु है। तो हमें उस पर भरोसा करके और अपने जीवन को सही रूप से बनाना है। तो देखिए, इस पे महाराज जी की जो पुस्तक है ग्रंथ श्री समता विलास, इस पे पहला वचन है, ये पेज है 152 152, वचन नंबर 53। बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लियर वचन है ये, इसको श्रवण करें। जो ईश्वर को छोड़कर देवी देवताओं को बलि और भेंट देता है, वो खुदगर्ज आत्मघाती है। यानी देवी देवता ना कोई बलि लेता है और ना ही बलि लेकर कल्याण दे सकता है। ये रिवाज अंधबुद्धि वालों ने जारी किया, अपनी पेट पूजा का जरिया बनाया है। ईश्वर विश्वास और लोक सेवा ही असली कल्याण का मार्ग है। इसी रास्ते पर चलकर देवी देवताओं की पदवी को हासिल कर सकता है। देखिए, बिल्कुल सादा वचन है कि कोई भी देवी देवता बलि नहीं लेता। ये एक सामाजिक प्रक्रिया चली आ रही है, अंधविश्वास वाली। और तो ये एक साक्षात ईश्वर प्रभु पूर्ण गुरु
के वचन हैं, तो हमें कम से कम इस पे भरोसा, विश्वास, निश्चय बनाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। देखिए अब दूसरा वचन है, ये भी 152 152 पे है। इसका वचन नंबर है 55। देखिए ये वचन क्या संदेश दे रहा है महाराज जी का। मानुष के वास्ते ईश्वर पूजा और लोक सेवा असली धर्म का मार्ग है। इसके अलावा जो देवी देवताओं पर बलियां चढ़ाते हैं, वे मार्ग से पतित होकर कई जन्म अधम जूनियों को प्राप्त होकर दुख पाते हैं। देखिए अधम जूनी कहते हैं नीच जूनी को। पता नहीं, वैसे तो योनियाँ 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं, लेकिन किस किस योनियों में भटकना पड़े ऐसा कार्य करके, तो इसको पूर्ण गुरु के आदेश से समझें और ऐसे मार्ग पर चलें जहाँ हमारा कल्याण हो, उसी में हमारी भलाई है। तो एक लास्ट में देखिए वाणी क्या कह रही है। मत भूलो जग देख के मेला, अंत को चलना केवल अकेला। देखिए ये मेला संसार का, इस मेले में खोना नहीं है, भूलना नहीं है, और अंत को जाना ही जाना है। ये चोला चला जाएगा। और मत भूलो बहु संपत पाए, अंत को खाली हाथ ले जाए। कितनी भी संपत हो वो सब यहीं रहनी है, तो ये भूल नहीं करनी है। और खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, तो हम ऐसी संपत्ति को क्यों इकट्ठा करें कि जो है वो जो ये दुखदाई हो। और अगर संपत्ति है तो दीन दुख में बांट देना चाहिए, तो इसी से हमारा कल्याण है। देखिए एक वाणी और है अंत में। मत भूलो देह सुंदर धारी, अंत काल होवे सब छारी। देखिए ये देह सुंदर है, ये प्रभु की देह दी हुई है। इसको जो है वो सुंदर अगर देह है, तो इस पे कोई जो है घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको भी अंत में राख में समाना है। राख में समाने से पहले ही ये बदसूरत हो जाए, जल जाए, गिर जाएं, अपाहिज हो जाएं, तो इससे पहले ही क्यों ना हम एक सही प्रयत्न करें, एक सही निश्चय बनाएं और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें। तो देखिए अंत में क्या कर रही है। मत भूलो बहुधार चतुराई, और करम वीर सिर खाक मिलाई। देखिए जो काल है वो हर समय सिर पर खड़ा हुआ है। कब काल आ जाए और कब हम इस संसार से विदा हो जाएं, तो ये हर समय चतुर मत बनो। चतुराई एक अच्छी चीज़ नहीं। ईश्वर साक्षात देख रहा है, वो आपसे चतुर है। वो पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार चला रहा है। हम चतुराई से चलना चाहते हैं, तो ऐसी चतुराई ना रखें कि जिससे जीवन सफल ना हो और हमारे ऊपर काल आ जाए और हमारा नाश हो जाए और हम इस संसार से चले जाएं। जिस वास्ते ईश्वर ने भेजा है वो हमारा कार्य सफल ना हो,
और हम 84 लाख योनियों में भटकें, तो इस संसार में आए हैं तो एक प्रभु का निश्चय, एक प्रभु का विश्वास बना के चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।